उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणामों की चर्चा थमने का नाम नहीं ले रही। खतौली और मैनपुरी में समाजवादी पार्टी गठबंधन की जीत से ज्यादा चर्चा रामपुर में हार की हो रही है। रामपुर उपचुनाव में बीजेपी के आकाश सक्सेना ने जीत दर्ज की, जिसके बाद अब बसपा प्रमुख मायावती की उपचुनाव के परिणामों पर पहली प्रतिक्रिया आई है। बसपा सुप्रीमो मायावती पहले भी कई बार अपने बयानों में कह चुकी हैं कि सपा भाजपा का सामना नहीं कर सकती, मुसलमान सपा को समर्थन करने पर विचार करें। रविवार को उन्होंने ट्वीट कर रामपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में सपा की हार पर सवाल उठाते हुए कहा कि कहीं ये भाजपा व सपा की मिलीभगत तो नहीं है। उन्होंने कहा कि सपा को समर्थन करने वाले मुसलमान समाज को चिंतन करने की जरूरत है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यूपी के मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा की हुई जीत, किंतु रामपुर विधानसभा उपचुनाव में आजम खान की खास सीट पर योजनाबद्ध कम वोटिंग करवाकर सपा की पहली बार हुई हार पर यह चर्चा काफी गर्म है कि कहीं ये सब सपा व भाजपा की अंदरूनी मिलीभगत का ही परिणाम तो नहीं। इस बारे में खासकर मुस्लिम समाज को काफी चिंतन करने व समझने की भी जरूरत है, ताकि आगे आने वाले चुनाव में धोखा खाने से बचा जा सके। खतौली विधानसभा की सीट पर भाजपा की हुई हार को भी लेकर वहां काफी संदेह बना हुआ है। यह भी सोचने की बात है। यूपी के रामपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में सपा प्रत्याशी की हार हुई। सपा का गढ़ कही जाने वाली इस सीट पर भाजपा प्रत्याशी ने बड़ी जीत दर्ज की। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने मैनपुरी लोकसभा, रामपुर और खतौली विधानसभा में हुए उपचुनावों में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। कांग्रेस भी उपचुनाव में नहीं उतरी थी। ऐसे में उपचुनावों में सीधी टक्कर बीजेपी और सपा के बीच ही थी। मैनपुरी में हाल ही में हुए उपचुनाव में सपा के डिंपल यादव ने भाजपा के रघुराज शाक्य को 2.88 लाख मतों से हराया है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के कारण ये सीट खाली हुई थी। वहीं बीजेपी ने पहली बार समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के गढ़ रामपुर सदर विधानसभा सीट पर सेंध लगाई। बीजेपी के आकाश सक्सेना ने आजम के उम्मीदवार असीम रजा को करीबी मुकाबले में 34,000 वोटों के अंतर से हराया। सपा के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकदल ने खतौली उपचुनाव और उसके उम्मीदवार मदन भैया ने भाजपा की राजकुमारी सैनी को 22,000 मतों से हराया। मायावती की पार्टी के पास 2022 के चुनावों में मिली बड़ी हार के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा में सिर्फ एक सीट है। बसपा ने यूपी विधानसभा चुनाव में 88 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, लेकिन एक भी उम्मीदवार जीत नहीं पाया। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।